बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि कल 2 बजे इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस केस का फैसला सुनाएगा। और जब से ये खबर सामने आई है उस वक्त से लेकर दावे भी किए जा रहे हैं, क्या सरियों का एक बाजार गर्म है और बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा कानूनी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार है कि वो तोशाखाना रेफरेंस केस में इमरान खान को नायल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, और इमरान खान की नायली के कितने चांसेस हैं, कितने इम्कानात हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में 5 बड़े सीनियर कानूनदानों की राय आपके सामने रखेंगे कि कानून क्या कहता है, पाकिस्तान का जो आइन है वो क्या कहता है। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में आपको उम्मीद है वो समझ आ जाएंगी कि कल क्या कुछ होने जा रहा है, इमरान खान की नायली के कितने चांसेस हैं, और पाकिस्तान का आइन और कानून अगर इसके मुताबिक फैसला किया जाता है तो फिर क्या हुक्मरान जमात पर जो पीडीएम है, जो 16 जमातें हैं, उनकी जो खुशियां हैं वो मातम में तब्दील हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बात कर लेती हैं सुलेमान अकरम राजा साहब की, सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। वो इस हवाले से अपनी राय का इजहार करते हैं। उनका एक क्लिप भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो डेक्लेरेशन देना है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ का काम है, अदालत ने देना होता है। और फैसल वाडा के जो ज़ेर समात है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी इसी पर डिबेट हो रही है, इसी पर बहस हो रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस किस्म का डिक्लेरेशन दे सकता था या फिर नहीं दे सकता था। दूसरी जानब वो कहती हैं कि ये जो रेफरेंस भेजा गया है ये आर्टिकल 63 के तहत भेजा गया है, और जिसमें दोहरी शरीयत है और स्पीकर जो है वो रेफरेंस भेज सकता है या फिर नहीं भेज सकता। बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से हो रही हैं, लेकिन जो डिबेट ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है। सुलेमान अकरम राजा साहब कहते हैं ये दायरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि वो 62(1)(f) के तहत इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करे, इमरान खान को नाअहल करे। जुर्माना हो सकता है लेकिन नाअहली नहीं हो सकती। वो मजीद क्या कह रहे हैं उन्हीं की ज़ुबानी आप सुन लें ताकि आपको जो है तसल्ली हो जाए, आपको अंदाजा हो जाए कि ये जो एक जश्न मनाया जा रहा है, ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं, तो एक इस बारे में वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) 62(a) जो है उसके तहत अगर डिक्लेरेशन देनी है किसी के हवाले से कि सादिक नहीं है तो डिक्लेरेशन एक कोर्ट ऑफ लॉ ने देनी है और कोई मजाज नहीं है ये डिक्लेरेशन देने का। और ये मामला इस वक्त फैसल वाडा साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उसमें एक ये नुकता मौजूद है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रूह से और आइन का जो वाज़ेह मतन है उसकी रूह से इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल था कि वो इस किस्म की कोई डिक्लेरेशन देता। ये और बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी कोई गलत बयानी आ जाए, सुप्रीम कोर्ट खुद डिक्लेरेशन दे दे कि ये सादिक नहीं है, वो बिल्कुल एक दूसरी बात होगी। इस वक्त मामला ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई डिक्लेरेशन दे सकता है। तो मेरी नजर में तो बात वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन इस नौयत की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता 62(1)(f) की मौजूदगी में और जो उसका वाज़ेह मतन है। अब अगर कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दे सकते तो फिर वो क्या कर सकते हैं। जो स्पीकर साहब ने उनको रेफरेंस भेजी है वो रेफरेंस उन्होंने आइन के आर्टिकल 63 के तहत भेजी है। स्पीकर के पास इख्तियार रेफरेंस भेजने का आइन के आर्टिकल 63 के तहत है। और मेरी नजर में आइन के आर्टिकल 63 में जो डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि ये कुछ अगर हो जाता है, कोई शख्स ड्यूल नेशनल है, कोई शख्स कन्विक्ट हो गया जहाँ सजा 2 साल से ज्यादा है, उन तमाम मामला के हवाले से तो डी-सीटिंग के लिए रेफरेंस भेजा जा सकता है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन 62(1)(f) के हवाले से मैं समझता हूँ स्पीकर साहब रेफरेंस नहीं भेज सकते थे। अब अगला मामला है कि क्या कोई असासे छुपाए गए जो गोशवारे दिए गए इलेक्शन कमीशन को या जो रिटर्न फाइल किए गए एफबीआर के पास। अब उसमें अगर कोई ऐसी बात है तो उसके अपने नताइज होते हैं। जहां तक टैक्स के कवानीन का ताल्लुक है, फाइन हो सकता है, उसमें मौका भी होता है रिटर्न को अमेंड करने का, रेक्टिफाई करने का। जहां ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन में दिए गए गोशवारों का, उस हवाले से एक लीगल कार्रवाई हो सकती है अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे में पहुंचे कि कोई फ्रॉड किया गया है। फिर ये देखना होगा कि क्या किसी गोशवारे की बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा जो गोशवारा गलत था, जिसमें किसी असासे का जिक्र नहीं किया गया जो किया जाना चाहिए था। ये वो मामला हैं जो इलेक्शन कमीशन में समझता हूँ देख सकता है, लेकिन सादिक कमीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल नहीं है। अब ये देखें कि ये सुलेमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है कि वो सादिक अमीन का डिक्लेरेशन दे और वो इस हवाले से तोशाखाना रेफरेंस केस में वो इमरान खान को नाअहल करे। लेकिन अगर नाअहल करना भी है, अगर ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान की नाअहली के हवाले से जो डिबेट पिछले काफ़ी अरसे से जारी है तो वो और बात है। लेकिन कानून
आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता, इलेक्शन कमीशन को उसका ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी मेंबर कौमी असम्बली को अगर वो डिस्क्वालीफाई करता है, क्योंकि ये 62(1)(f) का ये जो डिक्लेरेशन है ये सिर्फ अदालत ही दे सकती है। अब इस हवाले से एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि जब कानून इजाज़त देता है कि जिसको तोहफा मिला है वो कम रकम देकर ख़रीद सकता है, और वो कहते हैं कि मैं जो है मैं उस साइड पे नहीं जा रहा कि क्या इमरान खान साहब ने अच्छा किया या बुरा किया, उसको बेचना चाहिए था या फिर नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन जब कानून ये इजाज़त देता है कि आप कम कीमत पर अगर कोई आपको गिफ्ट मिलता है तो आप कम कीमत देकर जो तय की गई है, जो एक तरीकाकार है उसके मुताबिक अगर आप खरीद सकते हैं, तो फिर ये है कि वो उसमें जो है इलेक्शन कमीशन के पास तायात नैली का इख्तियार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें इनकम टैक्स का जो मामला है वो सामने आ जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब भी यही बात कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार नहीं है। अब दूसरी बात ये चीज़ है कि आपके सामने मैं कुछ और भी रखूँगा, जैसे इरफान कादिर साहब हैं, आपको पता है उनका जो एक माइंड सेट है वो आपके इल्म में है। इरफान कादिर साहब भी ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी हलकों में उनका शुमार होता है, वो ये कहती हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ जाकर ये सेटल होगा कि आया इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई होती हैं या फिर नहीं होती, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसी तरीके से गौर खान साहब हैं, वो भी ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपने इदारे का ख्याल करना होगा और फैसला इमरान खान के हक में आएगा, क्योंकि आइन और कानून इस हवाले से वाज़ेह और क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन जारी नहीं कर सकता, वो तायात नैली का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ये अदालत का काम है। और वो कहते हैं कि जो हमने वहाँ पर जो जितने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, जिस तरीके से तमाम तर तफसीलात जमा करवाई हैं, तो इमरान खान के ये हक में फैसला आएगा। इसी तरीके से अजहर सदीक कहते हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं कि अगर आईन पाकिस्तान पर आप यकीन करते हैं और आईन पाकिस्तान पर बिलीव करते हैं तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस में आप नैल कर दें। वो अलग बात है कि अगर आपने नैल करना है तो फिर आप कर दें, लेकिन आइन और कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ये आपकी जो है वो आपके दायरा इख्तियार में नहीं आता। और वो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कि किसी मेंबर कौमी असम्बली को वो नैल करें। ये मामला जो है, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये अदालत नहीं है, ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, तो यहाँ पर ये मामला नहीं हो सकता। लेकिन वो ये कह सकते हैं कि हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना कर सकता है कि वो इस मामले को करप्ट प्रैक्टिसेस में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और वो इसकी जो सज़ा बताती हैं वो 3 साल है। फिर ये मामला भी जो है ये लंबा चलेगा, ये अदालतों में जाएगा, फिर चैलेंज होगा। तो अभी ये इतना सादा नहीं है कि जिस तरीके से शरीफ खानदान जो है वो खुशियाँ मना रहा है, मुस्लिम लीग नून खुशियाँ मना रही है। और ख़ासतौर पर आपके इल्म में है कि बार बार जो राना सनाउल्लाह की जानिब से ख्वाहिश की जाती है कि इमरान खान को नायल किया जाए, मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से कहा जाता है कि नायल किया जाए, लेकिन इस मरतबा जो ये तोशाखाना रेफरेंस केस है खासतौर पर, उसमें आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है। राजा आमिर अब्बास साहब कहते हैं कि ये फैसला आइन पाकिस्तान के खिलाफ होगा अगर इलेक्शन कमीशन जो है ये इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस में डिस्क्वालीफाई कर देता है। और अगर वो न्यायालय की बात करती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई ये जो है ये कोड ऑफ लॉ नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, लिहाजा जो इस किस्म का जो है वो डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, और ये किसी को सर्टिफिकेट इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर सकता कि ये सादिक कमीन है। और इस हवाले से वो कहते हैं कि ये फैसला आईनी तौर पर खिलाफ वर्जी होगी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और फैसल वाडा केस भी पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, और उसमें भी ये मैटर देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार था या फिर दायरा इख्तियार नहीं था। तो बहरहाल कल 2 बजे फैसला आना है, फैसला क्या होना है वो तो आपके इल्म में है। जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 5 सीनियर कानूनदान हैं, जिसमें इरफान कादिर भी शामिल है जो मुस्लिम लीग नून के वकील भी हैं, सुलेमान अकबर राजा साहब भी साबिक मुस्लिम लीग नून के केसों में वकील रहे हैं, और इसी तरीके से एतजाज़ अहसन साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। लेकिन बात ये चीज़ है कि जो इस वक्त बात की जा रही है कि माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान को नायल कर दिया जाएगा, लेकिन देखते हैं कल 2 बजे क्या फैसला आता है। लेकिन 5 सीनियर कानूनदान जो हैं वो इस बारे में कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है। बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं वो कल वाज़ेह हो जाएंगी, आपको इस हवाले से मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका आमीन नासिर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।